बहना है तो छोटो लेकिन है बहुत खोटो है। देखो कितनी कठिन तपस्या कर रहे हो, प्राण वायु को खींच रहे हो, ऐसो तो जो स्वयं मार दिए ऐसो करो जब नाच कूद के मनाए ले और जाके तपस्या भंग कराए दे। अप्सराएं नाचने लगी और मनाई मन में कहने लगी का ए नाच कूद के और मनाई ले मेरी बहना ललायु मर को मारो। जय नाच कूद के मनाई ले मेरी बहना ललायु मर को अप्सराओं ने नाना प्रकार के जतन किए लेकिन ध्रुव जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाई। जाके मन में भगवान विराजमान हो जावे ना फिर बाहर दुनिया की कोई चीज दिखाई नहीं दे। अब भगवान महाराज ध्रुव जी के मन के मंदिर में भगवान की मूर्त विराजमान तो फिर महाराज ध्रुव जी को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज अप्सराएं नृत्य करते करते हर जतन करके हार गई लेकिन ध्रुव की तपस्या भंग नहीं कर पाई। अंत में अप्सराएं इंद्र के पास आई, जवाब दो महाराज है तो छोटो लेकिन है बहुत खोटो, बाकी तपस्या भंग करवे मैंने बहुत उपाय करे लेकिन बाने अपनी आग की पलकों नहीं डिगाई। अब तो नारायण ही कुछ कर सकते हैं क्योंकि नारायण की लीला उनके भक्त जाने, उनके भक्तों की लीला नारायण जाने। अब तो बेई कछु कर पाई, उनके पास चलो। इसी बीच में ये 151 रुपए दे रहे हैं अंकुल सक्सेना साक हॉस्पिटल इटावा, ये रामोतार सक्सेना धौलपुर इनकी नाती हैं। ये 151 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे और हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोली गोविंद भगवान की, बोली ब्रह्मदेव महाराज की, प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। परीक्षा जी तुम नहीं बोले हैं? बोली गोविंद भगवान की। महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, ये सब अप्सराएं जो थी इंद्र के पास में पहुंची, जवाब दिया प्रभु मैंने बहुत जतन किए लेकिन बालक की तपस्या भंग नहीं कर पाई तो भगवान ही कुछ करेंगे। सब देवी देवता नारायण के पास पहुंचे, जवाब दो प्रभु आप अपने भक्त को दर्शन दीजिए जाके और उसके जो भी शंका है उसको समाधान कीजिए और उससे प्राण वायु को छुड़वाइए क्योंकि अगर प्राण वायु को ध्रुव ने नहीं छोड़ा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, सब मर जाएंगे, इसलिए आप अपने भक्त को दर्शन दो जाके। तो महाराज देवी देवताओं के कहने पर भगवान नारायण जो है ये चले और परीक्षित जी ध्रुव जी के पास में पहुंचे। जैसे ही भगवान ध्रुव के पास पहुंचे तो ध्रुव समाधि लगाए हुए थे। भगवान ने जाके आवाज लगाई बेटा ध्रुव आंखें खोलो, ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान समझ गए कि
मेरी मोहिनी मूरत ध्रुव के मन में विराजमान है, और जब तक ये मोहिनी मूरत ध्रुव के मन में रहेगी तब तो ध्रुव आंखें नहीं खोलेंगे। तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा ध्रुव के मन से अपनी वो मोहिनी मूरत खींच ली, और जब ध्रुव को वो मूरत दिखाई नहीं पड़ी तैसे ही ध्रुव पछाड़ खा के गिर पड़े। लेकिन गिरने से पहले भगवान ने ध्रुव को उठाए के अपनी गोद में बैठा लो। बोले नारायण भगवान की, बोलिए ध्रुव जी महाराज की। जैसे ही भगवान ने ध्रुव को गोद में बैठाओ, अब भगवान ने ध्रुव से कही, बेटा ध्रुव, हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। ध्रुव ने कही, नाथ आपकी गोद मिल गई, हमारे लिए जेल बहुत, अब हमें कछु नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी प्रभु इतने बड़े दयालु, भगवान ने कहा, ध्रुव जाओ, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। कितने हजार वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक। और सुनो, जब तुम्हारी राज्य से इच्छा भर जावे तो तुम हमारे धाम को चले आइयो, हम तुम्हें अपनी गोद में स्थान देंगे। इतना कह के भगवान ने इंद्र का ऐरावत हाथी बुलाया, उस पर ध्रुव जी को बैठाया और जंगल से ध्रुव जी को विदा किया। और ध्रुव जी जब जंगल से अवध में आए ना, तो सबने जब देखा कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं, तो सब लोग ध्रुव का सम्मान करने आदि रास्ते में आए। ध्रुव हाथी पर सवार जब देखा कि मेरे बड़े बूढ़े सब खड़े, तो ध्रुव हाथी से नीचे उतर के आए, सबके चरण स्पर्श किए। सोचो, जब भगवान मिल जावे फिर मैया बात है बड़ो दुनिया में कोई नहीं। और ध्रुव ने जब देखा कि मेरे बड़े बूढ़े सब खड़े हैं और हम जहाँ हाथी पे चढ़े, तो 5 साल के ध्रुव जी नीचे उतर के आए, सबके चरण स्पर्श करे, सबको सबसे आशीर्वाद लो। आजकल देखो 20-25 साल को लड़का महीना पे 30-40 हजार रुपया कमाने लगे, तो परीक्षण जी बड़ों के सामने झुकना भूल जाता। बताओ दादा, सही बात है कि नहीं है? आज के लड़के महाराज झुकना नहीं जानते, ढंग से पैर छूना नहीं जानते। जब उनसे कहो कि बेटा जी तुम्हारे दादा है ना पाँच छोलो, तब तो पाँच छोइए, तब पाँच छोइए, छोइए कैसे? परियां छोई के छाती तो लगा लिए जे हरी हरी की परियां छोई के। हाँ, आजकल महाराज ऐसे पाँच छुए जा, लेकिन धन्य है वो ध्रुव जी महाराज जो झुक कर के सबके चरण छू रहे हैं। अच्छा, पैर क्यों छुए जाते हैं परीक्षा जी बताओ? पैर काहे छुए जा? परियां छुए के आशीर्वाद मिल जा, परियां छुए के आशीर्वाद मिल जा। हाँ, चरण छुए के, लेकिन अब चरण छुए क्यों जाते हैं? आशीर्वाद के लिए। पैर छूने के पीछे 2 कारण होते हैं। कितने? 2। पैर क्यों छुए जाते हैं? बड़े ध्यान से सुनना। पहला तो कारण ये कि पैर छूने से परीक्षण जी बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। पहला कारण, पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। और दूसरा कारण ये कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा कारण, पैर किसके छूने चाहिए और किसके नहीं छूने चाहिए। याद रखो, जो शराब पीता हो, बेशक तुम्हारा सगा बाप क्यों ना हो, कभी उसके पैर ना छुओ। याद रखना, जो मांस खाता हो, जो महाराज जुआ खेलता हो, जिसकी समाज में कोई इज्जत ना हो, जो भाई का हिस्सा खा करके बैठा हो, महाराज कितना भी सगा क्यों ना हो, कभी उसके पैर ना छुओ। और जो धनवान, जो महाराज चरित्रवान हो, जो गुणवान हो, जिसकी समाज में इज्जत हो, जो भगवान का भक्त हो, जो सबका भला चाहता हो, हमेशा ऐसे व्यक्ति के पैर छूने चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे व्यक्ति के पैर छूने चाहिए। और याद रखो, हर कब महाराज हर किसी से पैर भी नहीं छुपाने चाहिए। जितना हो सके दूर से ही राम राम कर लो, लेकिन हर किसी से पैर ना छुपाओ। पता नहीं कौन व्यक्ति कैसे पैर छुए, है ना, तो उसके गुण हमारे अंदर आ जाएं। आपने देखा हो, अगर आप लोग कहीं बाहर गए हो, बड़े बड़े संतों से, बड़े विद्वानों से मिले हो, आपने देखा हो कि जो बड़े बड़े संत महात्मा होते ना, वो दादा कभी अपने पैरों के पास आपको जाने नहीं देंगे, कभी छूने नहीं देंगे अपने पैर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है, पता नहीं कौन व्यक्ति कैसा हो, पैर छू जाए, उसके गुण हमारे अंदर आ जाए। और सुनो,
पैर जब भी छुओ तो पैर पूरा नहीं छूना चाहिए, बल्कि पैर का अंगूठा छूना चाहिए। क्या? पाँव को अंगूठा, तब ही आशीर्वाद मिलता है। न परियां छुके आशीर्वाद नहीं मिलता। बोलो गोविंद भगवान की। पैर का हमेशा अंगूठा ही छूना चाहिए। महाराज ध्रुव जी ने आज सबके चरण स्पर्श किए। सबसे पहले ध्रुव जी पहुंचे अपनी मैया सुरुचि के पास, मौसी के पास, और कही मौसी अगर तू हमें तमाचा न मारती तो भगवान की प्राप्ति हमें नहीं होती। महाराज सुरुचि ने दरवाजा बंद कर लो। ध्रुव दरवाजा खटखटा रहे। मौसी दरवाजा नहीं खोला। ध्रुव ने कही मौसी अगर तू तमाचा न मारती तो मैं भगवान न मिलते। कहते हैं कभी दुश्मन को दुश्मन नहीं समझना चाहिए महाराज। असल मायने में सबसे खास दोस्त तो तुम दुश्मन ही होते हैं। हाँ, तो आज ध्रुव ने जब महाराज बहुत कामों से दरवाजा नहीं खोला, फिर ध्रुव जी चले सुनीति के पास पहुंचे। मैया सुनीति ने ध्रुव को देखो, लाड दुलार करो। मैया बोली लला भगवान तो मिल गए? ध्रुव बोले हाँ माँ भगवान मुझे मिल गए। सुनीति बोली मुझे दर्शन करा दे। ध्रुव ने भगवान का आह्वान किया, प्रभु आए। महाराज सुनीति को दर्शन दिए, राजा उत्तानपाद को दर्शन दिए, साथ ही साथ सुरुचि को भी भगवान ने दर्शन दिए। भगवान वहां से चले गए। ध्रुव जी महाराज ने छोटी सी अवस्था में खुद का भी उद्धार किया, साथ ही साथ अपने कुल खानदान का भी उद्धार किया। और देखो कहते हैं संतान अगर चाहे तो 7 पीढ़ियों तक का विनाश कर दे, और संतान अगर चाहे तो 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर दे। लेकिन कब? कुछ गुण माँ बाप से भी आते हैं भाई। जब तक आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दोगी तब तक कुल का उद्धार कैसे होगा? और अच्छे संस्कार दोगी तो कुल का उद्धार हो जाएगा। अच्छे संस्कार नहीं दोगी तो महाराज हमेशा कुल का विनाश हो जाएगा। अगर सुनीति ध्रुव जी को भगवान को मार्ग न बताती परीक्षित जी, तो ध्रुव की आज कथा यहाँ बैठे हम सुना नहीं रहे होते। हर माँ का ये फर्ज है, हर माँ का ये धर्म है कि अपने बच्चों को चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हमेशा संस्कार अच्छे ही देने चाहिए। हम आपके ही फायदे के लिए बता रहे हैं मैया। हाँ, मानो तो मान लियो, न मानो तो फिर नहीं की बात है। और हमें मालूम तुम जो पंडाल में बैठे तो मूड हलाए रही, बोले सही बात सही बात। और आरती प्रसाद लेके जो तुम पंडाल तक बाहर निकली सोई के आज फलाने की बहू आई धोतिया देखो कितनी सुंदर पहने थी। फिर तुम जई कहो हमें मालूम। बोलो गोविंद भगवान की। आज ध्रुव जी महाराज जब धीरे धीरे बड़े हुए, उत्तानपाद के ऊपर बुढ़ापा आया, तो
परीक्षित जी ध्रुव जी महाराज अवध के राजा बने और उत्तानपाद जंगल में भजन करने चले गए। कई वर्षों तक ध्रुव जी ने रहकर के इस धरा पर राज्य किया और जब ध्रुव की राज्य से इच्छा भर गई तो ध्रुव जी जो थे ये मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ध्रुव मृत्यु पर विजय प्राप्त करके महाराज भगवान के धाम को गए। भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में स्थान दिया। जो आज भी ब्रह्म मुहूर्त में उत्तर दिशा में सबसे चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, भाई ये ध्रुव तारा जो आज भी भगवान की गोद में बैठे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। और सुनो, जो व्यक्ति